जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 मई को अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका शुगर यानी कि उनकी जो डायबिटीज है वो काफी हाई हो गई है, जिसकी जांच के लिए उन्होंने कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिनों तक बढ़ाने की मांग की थी। आप स्ट्रैटेजी को समझिए कि भाई वो कोर्ट में अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील करते हैं और कहते हैं कि भाई 7 दिनों तक मेरी अंतरिम जमानत को बढ़ा दीजिए। लेकिन शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सीएम केजरीवाल के उस आवेदन पर गौर करने से मना कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने अंतरिम जमानत अवधि को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को 1 जून तक के लिए सीमित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता भी दी गई है। आपको बता दें, अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। यानी अब शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून की रोटी यानी 2 तारीख की जो रोटी है तिहाड़ जेल में ही खानी पड़ेगी। अब इस मामले पर आम आदमी पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यहां से सवाल भी बनता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने स्वास्थ्य की याद जेल जाते समय ही क्यों आती है और वे जेल से बाहर आते ही अस्पताल जाने की बजाय चुनावी प्रचार में क्यों निकल जाते हैं। खैर, शराब घोटाला मामले में रोज फंसते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ऐसे ढेरों सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं आखिर क्या है शराब घोटाला मामला, क्या कुछ हुआ है। विस्तार से आप समझिए घोटाले मामले को। तो केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो देखिए ये है। दिल्ली में नई आबकारी नीति जो लागू की गई उसकी तारीख भी हमने आपको बताई 17 नवंबर 2021। ये था मुख्य जब इस शराब घोटाले की शुरुआत हुई। और आगे बढ़ते हैं, 20 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना की नीति में अनियमितता को लेकर सीबीआई में जांच की अनुशंसा की गई। ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। तारीख के हिसाब से हम आपको पूरी प्रकरण को समझा रहे हैं क्या कुछ हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, 17 अगस्त की बात करें 2022 की, तो सीबीआई ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम शामिल था। मनीष सिसोदिया भी इसमें मुख्य किरदार हैं और उनको तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल की बात भी कह दी। 22 अगस्त 2022 की बात करें तो ईडी ने भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। यहां पे ईडी का एंगल जो है वो आता है, बड़ा एंगल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। 31 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया। अब वापस क्यों लिया? अब इसमें चालाकी नहीं थी तो वापस क्यों लिया और पुरानी नीति लागू कर दी। 25 नवंबर 2022 को आ जाइए, सीबीआई ने 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अब ये सीबीआई का मैटर भी आप इसमें समझिए, ईडी तो समझाया। फिर 26 फरवरी 2023 की बताएं तो सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया की ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो है शराब घोटाला मामले में हो गई। अब 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि भाई मुझे गिरफ्तार किया गया है, मैं बेगुनाह हूं, फला फला, उनकी तरफ से बातें कही गई। 28 फरवरी 2023 को यह भी हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। इसी दिन सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। सोचिए, डिप्टी सीएम ने इस्तीफा दे दिया, इसी दिन दे दिया 28 फरवरी 2023 को। 9 मार्च 2023 में आ जाइए, ईडी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। अब ईडी की गिरफ्तारी हुई है, सिसोदिया को गिरफ्तार किया ईडी के द्वारा। 4 अक्टूबर 2023 की बात करते हैं, ईडी ने आप सांसद संजय सिंह के घर पर रेड किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह भी जो जमानत में बाहर हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव दिख रहे हैं। अब 2 नवंबर 2023 को आ जाइए, ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा। ये पहला समन है जो केजरीवाल को भेजा गया, बहुत समन उनको भेजे गए थे, ये पहला समन था। 15 मार्च 2024 को ईडी ने बीआरएस नेता यानी कि के कविता को गिरफ्तार किया। तो के कविता की गिरफ्तारी अब हो गई 15 मार्च को। अब 15 मार्च तक पूरा मामला आपने समझा कि कैसे 2024 तक के कविता की गिरफ्तारी। और फिर 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल के घर पर रेड की और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। तो 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और फिर उनकी कानूनी लड़ाई यानी अरविंद केजरीवाल की
कानूनी लड़ाई शुरू होती है। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने गिरफ्तारी को जांच का हिस्सा बताया। तो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको जांच का हिस्सा जब बताया गया, अब उसके बाद क्या हुआ? 29 अप्रैल को आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी को के नोटिस को नजरअंदाज करने पर सवाल किया। केजरीवाल से पूछा कि आपको लगातार 9-10 बार जब समन भेजे गए, आप उससे नजरअंदाज क्यों करते गए? कोई कारण हो सकता है। 30 अप्रैल की बात अगर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। अब टाइमिंग पर भी सवाल हो गए। ठीक है, कोई नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, उनकी ऑब्जर्वेशन है। 3 मई में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही। तो देखिए, लोकसभा चुनाव और उसकी प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विचार किया गया। इसका पूरे केस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। 7 मई पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही। ये आपको हमने बताया महत्वपूर्ण है कि भाई ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, कोई बहुत बड़े ऑफेंडर नहीं। फिर 10 मई में आइए, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और वो दिन आपको याद होगा जब जश्न मनाया जा रहा था। 16 मई में आते ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है, कोई स्पेशल इनको प्रोविजन नहीं दिया गया है। 17 मई में आते हैं। दिल्ली शराब नीति में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। पूरी प्रक्रिया को आप समझिए, 17 मई तक हम आ गए हैं। तो 4 शर्तों पर जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं और वे स्वाति मालीवाल मामले में फंस गए हैं। शराब नीति मामले में कोई बयान नहीं देंगे, ये कहा गया था। मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, ये कहा गया था। सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, ये कहा गया, और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो नाम के मुख्यमंत्री ये रहे और मुख्यमंत्री से अभी भी इस्तीफा नहीं दिया था इन्होंने। और आप देखिए, शराब नीति मामले से जुड़े किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप गवाह को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये शर्तें जो है माननी पड़ेंगी और ये कोर्ट की तरफ से।